दोस्तों, क्या आप भी अपने घर के और किचन के कामों को स्मार्ट और आसान बनाना चाहते हैं? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज के ये सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स आपके पैसे और टाइम दोनों की बचत करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फन फूडी। फर्स्ट ट्रिक में आपको लेनी है इस तरह से पुरानी प्लास्टिक की बोतल के हम बॉटम पार्ट को कट कर लेंगे। इस बोतल से जो मैं DIY बनाने वाली हूँ ये आपके बहुत काम आएगा। अब जो ये बॉटम पीस हमें मिला है ये एक जाली का काम करेगा। इसमें एक गर्म सुई या फिर किसी भी नुकीली चीज़ से आप होल बना दें। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक कोलगेट का ढक्कन। अगर आपके पास खाली कोलगेट का ढक्कन नहीं है तो आप किसी भी छोटी शीशी का कैप ले सकते हैं। अब मैंने इसे बॉटम पीस पर चिपका दिया है। तो गाइस, हमने बहुत ही प्यारा सा सिंक स्ट्रेनर बनाकर रेडी कर लिया है। इस कैप के लगाने से इस स्ट्रेनर को पकड़ने में बहुत ईजी रहेगा। दोस्तों, इसका यूज़ हम सिंक में करेंगे। दोस्तों, अक्सर हम जब बर्तन सिंक में धोते हैं तो कचरा नाली में जमा हो जाता है और ड्रेनेज जाम हो जाता है। फिर हाथ से कचरा निकालना पड़ता है तो बहुत गंदा लगता है। अब इस जीरो कॉस्ट के जुगाड़ से आपकी ये प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व हो जाएगी। अब इस बॉटम को आप सिंक के ड्रेन होल के ऊपर इस तरह से रखते हैं। तो चलिए अब इसका लाइव डेमो भी देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पानी और कचरा दोनों डाला। पानी तो होल से इजीली निकल गया, लेकिन जो कचरा था वो इस स्ट्रेनर में ही रह गया। अब आप इस कैप की हेल्प से स्ट्रेनर को उठाकर कचरा डस्टबिन में इजीली फेंक सकते हैं। आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। है ना कमाल का जुगाड़। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों, घर में जब साबुन यूज़ करते हैं तो उनके छोटे छोटे टुकड़े जो बच जाते हैं हम उन्हें यूजलेस समझकर फेंक देते हैं। आप भी ऐसे ही करते हैं ना? लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आप इन बचे हुए टुकड़ों को कभी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि आज जो मैं इनसे जुगाड़ बनाने वाली हूँ वो आपके कॉलेज, ऑफिस, स्कूल में बहुत काम आने वाला है। मेरे पास इस टाइम पर इतने ही साबुन के टुकड़े थे। अगर आपके साबुन के टुकड़े ड्राई हैं तो आप इन्हें कद्दूकस कर लें। मेरे साबुन के टुकड़े गीले हैं तो मैं इन्हें इसी तरह से कट करके पानी में डाल रही हूँ। कद्दूकस करने से ना ये बहुत इजीली मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन इन टुकड़ों को मेल्ट होने में ना थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप इसे जल्दी मेल्ट करना चाहते हैं तो आप इसे डबल बॉयलर की हेल्प से गर्म पानी में मेल्ट करें। लेकिन ये टुकड़े भीगे होने की वजह से सॉफ्ट हैं, तो इसलिए देखिए इन्हें मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये पानी में अच्छे से घुल चुके हैं। तो अब देखिए ये एकदम गाढ़ा लिक्विड बनकर रेडी हो गया। अगर आपको इनकी खुशबू कम लगती है तो आप इसमें 2-3 बूंद एसेंशियल ऑयल की या फिर डेटॉल की मिला दें। अब आपको लेना है कोई भी प्लेन पेपर या फिर बटर पेपर। गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं बनाने वाली हूँ इन बचे हुए टुकड़ों से पेपर सोप। अब इस तरह से पेपर को आपको फोल्ड करके इनको पीसेस में कट करना है। आप इस तरह से पेपर्स की छोटे छोटे टुकड़े करके एक छोटी डायरी या फिर पॉकेट साइज बना लें। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने पेपर के कितने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। अब लेते हैं अपना मेल्टेड सोप। अब पेंट ब्रश या फिर कॉटन की हेल्प से आप इस पिघले हुए साबुन के घोल को कागज़ पर अच्छी तरह से फैला दें, या फिर आप मेरी तरह से कागज़ को इस घोल में डिप कर लें। ध्यान रहे लेयर ना तो ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली। और इस तरह से कागज़ के सारे पीसेस को इस घोल में डिप करना है। इस तरह से पीसेस को डिप करने के बाद आप इन्हें 10 से 15-20 मिनट के लिए पंखे की हवा में सुखा दें, या फिर आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं। अब देखिए सूखने के बाद ये पेपर कितने ड्राई और क्रिस्पी हो गए हैं। अब आप इन सारे पीसेस को कलेक्ट करके किसी भी डिब्बे में भर कर रख दें। तो देखिए मैंने सारे पीसेस को इस बॉक्स में बंद करके रख दिया है। इसे कहीं पर भी आप कैरी कर सकते हैं। स्कूल में बच्चों को अक्सर पेपर सोप की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, तो आप मार्केट से लाने की बजाय इस तरह से घर के बचे हुए साबुन के टुकड़ों को यूज़ करके पेपर सोप बना सकते हैं। और इसे बनाना भी बहुत ईजी है। कोई झंझट नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं। तो चलिए अब इसका लाइव डेमो भी देख लेते हैं। बस एक टुकड़ा हाथ पर लेकर थोड़ा सा पानी डालें और देखिए इतना बढ़िया झाग आ जाएगा। हाथ एकदम साफ। तो है ना कमाल का जीरो वेस्ट टू बेस्ट हैक। अब जब भी ट्रैवलिंग पर जाएं, भारी साबुन या लिक्विड वॉश ले जाने का झंझट एकदम खत्म। आई होप आपको ये DIY आइडिया पसंद आया होगा। अब जो ये हमारा सोप का लिक्विड बच गया था उसे हम किसी भी खाली बॉटल में फिल कर देंगे। मेरे पास ये शैम्पू की खाली बोतल पड़ी थी, तो मैंने इस सोप के जेल को इसी बोतल में फिल कर दिया। अगर इसमें साबुन के कुछ पीसेस रह भी जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पानी में अपने आप ही मेल्ट हो जाएंगे। आप चाहे तो इस लिक्विड हैंड वॉश में थोड़ा सा नारियल तेल या फिर ग्लिसरीन ऐड कर दें, जिससे कि आपके हैंड ड्राई नहीं होंगे। तो देखा,
बन गया ना हमारा होममेड लिक्विड हैंड वॉश, और वो भी सिर्फ साबुन के बचे हुए कुछ टुकड़ों से। झाग भी और सफाई भी दोनों बढ़िया। तो अगर आपको इस जीरो वेस्ट DIY पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों, गर्मियों में हम सभी पुदीने का यूज़ तो करते ही हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये पेट को ठंडा पहुंचाता है। इसकी चटनी और पन्ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन जब बात आती है इन्हें साफ़ करने की तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको पुदीना साफ़ करने का बहुत ही कमाल का आइडिया। तो इसके लिए आपको पुदीने की पत्ती को सीधा नहीं बल्कि उल्टा पकड़ना है, और इस तरह से जब आप इनकी लीव्स को पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये इजीली डंडी से रिमूव हो जाएंगी। एक एक पत्ती को साफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपका बोरिंग काम बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पत्ती तोड़ने का सिर्फ एक यही तरीका है, तो नहीं गाइस, मैं आपके साथ एक और कमाल का आइडिया शेयर करने वाली हूँ। आपको लेना है इस तरह से पूरी तलने वाला झारा। ये झारा तो हम सभी के घर में होता ही है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से पुदीने की डंडियों को इसमें उल्टा डालना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस झाड़े में इतने सारे होल बने होते हैं कि आप एक ही साथ इसमें सारी डंडियों को डाल सकते हैं। डंडियों को डालने के बाद आप इसे नीचे से खींचेंगे तो सारी पत्तियां डंडी से अलग हो जाएंगी। इस तरह से आप पुदीना ही नहीं बल्कि मेथी भी साफ कर सकते हैं। ये ट्रिक इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसमें तो आपके बच्चे भी आपकी खेल खेल में हेल्प करा सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से सारे पत्ते रिमूव हो रहे हैं। दोस्तों, किसी भी काम को अगर इंटरेस्ट के साथ किया जाए ना तो वो काम करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तभी तो आपसे मैं कहती हूँ कि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। आप सारी डंडियों को इन होल्स में डालकर रख दें और एक साथ सारी डंडियों को नीचे से खींच दें। मेथी हो या पुदीना, आप इसी तरह से बहुत इजीली इसे साफ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, पुदीने का यूज़ तो हम कर लेते हैं, लेकिन उनकी डंडियों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। दोस्तों, पत्तियाँ तोड़ने के बाद हम इन पुदीने की डंडियों को बेकार समझकर यूं ही नहीं फेंकेंगे। इन्हें आप मिट्टी में दबा दें। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इसमें से लीव्स आ गई हैं और आपका गार्डन फिर से पुदीने से भर जाएगा। है ना कमाल का आइडिया। आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई पसंद होगी। आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा से फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।